बायो इंडिया की इस अनोखी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आज मैं बताऊंगा इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाले आर्ट जिसका नाम है AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, कृत्रिम वीर्यसेचन। पिछले क्लास में आपको पता होगा कि मैंने आपको ICSI के बारे में बताया था, उसके पहले गिफ्ट टेस्टी बेबी सब इस सब के बारे में बताया था। अगर आप ये वीडियो ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए AI यानी ये इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाला आर्ट है। अब चलिए इसको शुरू ही करते हैं। तो AI जिसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, सही है। AI जिसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम वीर्यसेचन होता है, कृत्रिम वीर्यसेचन होता है, सही है। आपको पता होगा पिछले क्लास में मैंने यानी ICSI में बताया था कि ICSI का भी उपयोग खास करके उस तरह के पर्सन में किया जाता है जिस पर्सन यानी जिस मेल के शरीर में स्पर्म की संख्या बहुत कम बनती है ना जी। तो इसमें भी यानी AI का भी उपयोग खास करके उस व्यक्तियों के लिए किया जाता है, उस पर्सन के लिए किया जाता है जिसके हस्बैंड में यानी मेल के शरीर में स्पर्म की संख्या कम बनती हो, या कम के साथ साथ अगर कम बन रही है तो ठीक है, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो स्पर्म बन रहा है तो वो प्रेगनेंसी के योग्य नहीं है, उस व्यक्ति में AI का उपयोग किया जाता है ना जी, उस तरह के पर्सन में। तो देखिए कह रहा है कि इसका पूरा नाम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है यानी कृत्रिम वीर्यसेचन होता है। देखिए क्या कह रहा है कि इस आर्ट का उपयोग खास करके उन मेल्स में की जाती है। इस आर्ट का उपयोग खास करके उन मेल्स में की जाती है। तो मेल्स में कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भी संतान उत्पत्ति करने का काम जो भी होगा वो फीमेल का ही होगा, लेकिन ये मेल्स की बात कह रहा है कि मेल और फीमेल दोनों मिलकर ही संतान की उत्पत्ति करेंगे। तो अगर सिर्फ मेल रहेगा तभी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, या सिर्फ फीमेल रहेगी तभी संतान की उत्पत्ति नहीं होगी, तो दोनों का होना जरूरी है। तो उसमें तो फीमेल तो सही है, फीमेल नॉर्मल है, लेकिन मेल नॉर्मल नहीं है, यानी इसमें कोई ना कोई विकृति है। तो खास करके कह रहा है कि इस आर्ट का उपयोग खास करके उन मेल्स में की जाती है जिसके सीमेन में, जिसके वीर्य में स्पर्म की संख्या बहुत कम बनती है, चाहे कम होती है। खास करके उन मेल्स में की जाती है जिसके सीमेन में ना स्पर्म यानी शुक्राणु की संख्या बहुत कम होती है, या होती भी है ना तो प्रेगनेंसी के योग्य नहीं होती है। एक तो पहला शर्त है कि उसके सीमेन में स्पर्म की संख्या क्या होगी, तो बहुत कम होगी, और नहीं तो अगर हो भी है, अगर सही भी है कि मतलब हाँ इस व्यक्ति के सीमेन में स्पर्म है, तो एक शर्त यह है कि वो स्पर्म प्रेगनेंसी के लायक नहीं होता है, यानी वो कमजोर होता है, चाहे उसमें कोई ना कोई विकृति होती है। तो इस तरह का मेल्स होते हैं, उसी में AI विधि का या AI आर्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें आगे देखिए क्या किया जाता है। अब इस आर्ट में किसी दूसरे व्यक्ति के स्पर्म को लेकर फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है। अब उसके हस्बैंड में स्पर्म की संख्या क्या है, बहुत कम है, या है भी तो उपयोग के लायक नहीं है, यूज के लायक नहीं है ना जी। तो अब क्या किया जाएगा, बड़े बड़े अस्पताल में किया जाता है, लोग स्पर्म को डोनेट करते हैं, यानी स्पर्म क्या करते हैं, डोनेट करते हैं। तो डोनेट किए गए स्पर्म को लिया जाता है, यानी दूसरे व्यक्ति के स्पर्म को लिया जाता है, और उस जो मेल है जो मेल के जो वाइफ है यानी जो फीमेल है, फीमेल के वेजाइना में डाला जाता है, यानी उसमें फीमेल के वेजाइना में इसको क्या किया जाता है, तो ट्रांसफर किया जाता है, यानी दूसरे किसी के स्पर्म को इस फीमेल के वेजाइना में डाला जाता है, चाहे इस फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इस फीमेल के हस्बैंड जो है उसके सीमेन में स्पर्म की संख्या बहुत कम है, या प्रेगनेंसी के योग्य नहीं है, जिसका वजह से दूसरे मेल के स्पर्म को लेकर, दूसरे व्यक्ति के स्पर्म को लेकर इस फीमेल के वेजाइना में क्या किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर इस तरह के काम किया जाता है तो इसे ही क्या कहते हैं, AI कहते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं।
सही है, क्योंकि स्पर्म उस फीमेल के अंदर जो स्पर्म डाला गया ना उसके हस्बैंड का नहीं है, किसी दूसरे पर्सन का है। सही है, ये बड़े बड़े अस्पतालों में किया जाता है। अब देखिए, अब एक शर्त है यहाँ पे कि इसकी सीमेन में स्पर्म की संख्या बहुत कम होती है या प्रेगनेंसी के योग्य नहीं होती है। तो चलिए एक बात देखते हैं, प्रेगनेंसी संख्या बहुत कम है, अगर शर्त हो गया कि संख्या बहुत कम है लेकिन प्रेगनेंसी के लायक, संख्या भी कम है लेकिन प्रेगनेंसी के लायक नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि संख्या कम है लेकिन स्पर्म प्रेगनेंसी के योग्य है, माने प्रेगनेंसी के योग्य है लेकिन संख्या क्या है, कम है, तो अगर वो व्यक्ति सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगा और उसके सीमेन में स्पर्म की संख्या बहुत कम है, तो हो सकता है कि वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, यानी जो जनन अंग है उसी में इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, मिस कर जाएगा, गुम हो जाएगा, यानी ओवम से उसका संपर्क नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पर्म की संख्या बहुत कम है। तो इस कंडीशन में लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स न करके बेहतर है कि इसको सीमेन को आर्टिफिशियल तरीके से बाहर निकाला जाए और तब जाकर उसके आर्टिफिशियल तरीके से बाहर निकालकर इंजेक्शन के माध्यम से, यानी जो अस्पताल होते हैं ना उसमें बहुत सारे मतलब कि टेक्निकल सामान होते हैं जिसकी सहायता से उसके सीमेन को फीमेल के वेजाइना में पहुंचाया जा सकता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करके नहीं, डायरेक्ट इंजेक्शन के माध्यम से, चाहे टेक्निकल वस्तु के माध्यम से, टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से उस स्पर्म को डायरेक्ट फीमेल के वेजाइना में और फिलोपियन ट्यूब में जहां पे ओवम है वहां पे ले जाकर छोड़ दिया जाता है, ताकि वो जाए इधर उधर घूमे नहीं, डायरेक्ट ओवम से जाकर क्या हो जाए, फर्टिलाइज हो जाए। सही है। तो अब एक शर्त हम बता रहे हैं, यानी पीछे आपको फिर से याद दिला दे रहे हैं कि ये काम खास करके किस फीमेल में किया गया है, तो जिस फीमेल के हस्बैंड में स्पर्म की संख्या बहुत कम है या प्रेगनेंसी के योग्य नहीं है उसमें यह काम किया गया ना जी। लेकिन एक शर्त है, कह रहा है क्या कि देखिए, भले उसके हस्बैंड में स्पर्म की संख्या कम है लेकिन प्रेगनेंसी के योग्य है, तो उसके लिए एक पॉइंट है कि यदि स्पर्म डोनेट करने वाला व्यक्ति फीमेल का हस्बैंड है, यानी जो स्पर्म को डोनेट कर रहा है व्यक्ति अगर फीमेल का हस्बैंड है, तो यह क्रिया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड कहलाती है। सही है। अगर दूसरा व्यक्ति अगर स्पर्म को डोनेट कर रहा है और दूसरे व्यक्ति के स्पर्म को फीमेल के वेजाइना में ट्रांसफर किया जाएगा तो वो सिर्फ कहलाएगा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। लेकिन अगर स्पर्म को डोनेट करने वाला व्यक्ति अगर उसका हस्बैंड ही होता है तो इस क्रिया को कहा जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। सही है। यानी देखिए, अगर एआई बोल कोई पूछ रहा है तो डायरेक्ट आप कह सकते हैं क्या कि इसमें जो स्पर्म को डोनेट कर रहा है ना वो फीमेल का हस्बैंड नहीं है, कोई और पर्सन हो सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति हो सकता है। लेकिन कोई कहेगा AIH क्या है, यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड क्या है, तो इसमें आपको बोलना होगा कि इसमें डोनेट करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, स्पर्म को डोनेट करने वाला जो व्यक्ति होता है वो फीमेल का हस्बैंड ही होता है। इसी कारण इसको हम नाम देते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हस्बैंड। सही है। तो ये रहा इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाले आर्ट्स के बारे में। तो आज क्या किया गया, तो इनफर्टिलिटी में जितने भी आर्ट उपयोग होते हैं सारे आर्ट के बारे में मैंने बता दिया। अगर जो लोग इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाले पूरे आर्ट के बारे में नहीं जानते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दिया हूं, आप वहां पे जाकर इस सारे इनफर्टिलिटी में उपयोग होने वाले आर्ट्स के बारे में आप देख सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही, फिलहाल के लिए गुड बाय।